नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का मोल अवधारणा पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ मोल क्या होते हैं। मोल होता है किसी पदार्थ के तो देखते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर पदार्थ के कण उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। इसे स्मॉल n से लिखते हैं इसे स्मॉल n से लिखते हैं। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 × 10⁻23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। आवागाद्रो संख्या किसे कहते हैं? आवागाद्रो संख्या इसे कैपिटल Na से लिखते हैं। इसे कैपिटल Na से लिखते हैं। आवागाद्रो संख्या बराबर आवागाद्रो संख्या बराबर 12 ग्राम कार्बन 12 का परमाणु भार बटे कार्बन के एक परमाणु का भार बटे कार्बन के एक परमाणु का भार। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि एक कार्बन परमाणु का भार बराबर 1.992 × 10⁻23 ग्राम। तो Na आवागाद्रो संख्या बराबर कार्बन 12 का परमाणु भार 12 बटे 1.992 × 10⁻23। तो Na बराबर 6.022 × 10⁻23। अब मोल बराबर देखते हैं।
मोल मोल बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार n बराबर पदार्थ की मात्रा को W से डिनोट करते हैं, अणुभार को m, ये फार्मूला होता है। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि लिखा है नाइट्रोजन के 42 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो जो ये 42 ग्राम दी है ये पदार्थ की मात्रा दी हुई है। तो फार्मूले में रखते हैं n बराबर 42 ग्राम पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14, तो यहाँ से निकल आएगा 14 से भाग करेंगे तो 14 से 42, तो n बराबर 3 मोल। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नंबर 2 दिया है 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या निकालना है। तो n बराबर देखते हैं, जो 18 ग्राम दिया हुआ है पदार्थ की मात्रा है, तो 18 H2O का अणुभार जो होता है H का 1 होता है, प्लस 2 से गुणा ऑक्सीजन का 16 होता है, बराबर 18। तो यहाँ पर 18 बटे 18 n बराबर 1 मोल की। अब मोल ज्ञात करने का एक और सूत्र होता है, स्मॉल n बराबर Na बटे n बटे Na, जहाँ ये कैपिटल N कणों की संख्या और Na अवोगाद्रो संख्या है। यहाँ से अगर कणों की संख्या निकालना हो तो n बराबर मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। ये n जो है ये अवोगाद्रो संख्या है और ये n जो है वो मोलों की संख्या है। तो जैसे दिया हुआ है एक एग्जांपल, 0.4 मोल में 0.4 मोल जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर स्मॉल n बराबर 0.4 मोल दिया हुआ है और जल का जो Na बराबर अवोगाद्रो संख्या बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 दिया हुआ है। तो यहाँ से अणुओं की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। n बराबर 0.4 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। अब इसमें गुणा कराते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 चौक 16, 4 अंक बाद 0.1 गुणे 10⁻23। आंसर 1 मिनट, 6 चौक 24 होगा, 2.4, ये आंसर होगा। अगर अब इसी में कहे कि नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में परमाणुओं की संख्या, तो सबसे पहले मोल तो दिया हुआ है, स्मॉल n बराबर 3 मोल,
Na बराबर 6.02 गुणे 10⁻23। अब यहाँ से परमाणु की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, पहले यहाँ से अणुओं की संख्या निकालेंगे। इस कैपिटल N बराबर 3 गुणे 6.02 गुणे 10⁻23। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 0 0, 36 18, 1 गुणे 10⁻23। अब यहाँ से परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन में एक परमाणु उपस्थित है तो परमाणुओं की संख्या बराबर सूत्र होता है परमाणु की संख्या बराबर अणुओं की संख्या गुणे परमाणुओं की संख्या, गुणे अणुओं की संख्या गुणे, और परमाणु की संख्या बराबर होता है अणुओं की संख्या गुणे परमाणुओं की संख्या। तो नाइट्रोजन जो तत्व है उसमें एक परमाणु उपस्थित है तो इसमें अणुओं की संख्या निकली 1.8006 गुणे 10⁻23। तो 1.8066 गुणे 10⁻23 गुणे 10⁻23 गुणे एक परमाणु है तो यहाँ पर वही का वही रहेगा, 1.8066 गुणे 10⁻23 आंसर। सॉरी, यहाँ पर 24 करेंगे तो यहाँ 1.86 हो जाएगा, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24। एसटीपी तथा एनटीपी पर दी गई गैस का आयतन ज्ञात करना है तो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर V/22.4 लीटर में। अगर आयतन दिया हुआ है तो मोलों की संख्या आराम से निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं CO2 के 11.2 लीटर एनटीपी पर मोलों की संख्या ज्ञात करना है। मोलों की संख्या, जो एसटीपी होता है साधारण ताप दाब होता है और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो संख्या ज्ञात करना है तो सूत्र होता है N बराबर V/22.4 इन लीटर। तो 11.2/22.4, ये दशमलव से दशमलव हटाएं, ये दशमलव से एक दशमलव है, 1/2 आएगा। 0.5 मोल आंसर।